तो इस वाली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में दिखाई जाने वाली इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट, जहां पर हमें तो ट्रेलर को देखकर उन सभी कैरेक्टर के बारे में इतना भी नॉलेज नहीं होता है, जहां पर कैरेक्टर को थोड़ा बहुत छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वाली वीडियो में हम उन सभी कैरेक्टर को पूरा ही डिकोड करेंगे और साथ ही साथ पूरा प्रूफ के साथ आप सभी के सामने इस वाले कैरेक्टर को डिकोड करके बताएंगे कि आखिरकार इस वाली ग्रुप का पार्ट कौन कौन होंगे। तो ट्रेलर को देखने के बाद बच्चे को भी ये वाली खबर पड़ गई होगी कि इस वाली इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट या फिर लीडर भी हो सकते हैं हमारे प्रोफेसर एक्स, जिनको हमने ऑलरेडी उसके वॉइस से ही पहचान लिया था और उनके सर को थोड़ा बहुत ऐसे ग्लिम्स में ही देख लिया था। लेकिन ये तो हुए एक मेंबर जिनको तो ट्रेलर में ही दिखाकर कंफर्म कर दी गई है। और छोटे मोटे ऐसे ईस्टर एग के बारे में बात करूं तो ये मेरा छोटा सा बहम हो सकता है, लेकिन इस वाले सीन में आप क्लियरली पीछे एक व्हीलचेयर को देख सकते हैं। तो हो भी सकता है ये प्रोफेसर एक्स का हो, लेकिन ये काफी ज्यादा डम सा साउंड कर रहा है। लेकिन और ज्यादा 5 कैरेक्टर ऐसे कौन से होने वाले हैं जो कि इस वाले इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट रह चुके होंगे, क्योंकि कॉमिक्स को देखकर तो हम सभी को यही पता है कि इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट 6 मेंबर रह चुके हैं जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े खिलाड़ी थे, यानी कि बहुत बड़े इंपोर्टेंट मेंबर्स इस वाले ग्रुप का पार्ट रहते थे, क्योंकि अपने अर्थ को बड़े वाले थ्रेट को बचाने के लिए ये वाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो इस वाले यूनिवर्स में भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सभी के पास जैसे अपडेट आई थी जिनको मैंने ऑलरेडी हमारे ट्रेलर ब्रेकडाउन के वीडियो में कवर कर रखा है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बाद इसको जरूर देख लेना। और इसके बारे में अगर बताऊं तो हम सभी के पास ऐसी डिटेल्स आई थी कि इस वाले यूनिवर्स में, यानी कि इस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में हमें ऐसा बताया जाएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्नैप कर दिया होगा और इसी वाली बड़े इवेंट के बाद ही इसी वाले ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ होगा, जिनके साथ साथ एक और मेंबर के बारे में भी डिटेल मिल जाता है, यानी कि मोडो के बारे में, जहां पर लीक्स और रूमर से हमको ऐसा पता चला है कि इनका नाम मास्टर मोडो होने वाला है, जहां पर यही वाले एक और मेंबर होने वाले हैं इसी वाली इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट। क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस वाली इल्यूमिनाटी ग्रुप से मर जाएंगे, यानी कि स्नैप के कारण ही वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देंगे, तो उनकी जगह मास्टर मोडो ले लेंगे। और ये चीज मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस वाले सीन में एक शैडो को आप देख सकते हैं, जिसके लंबे बालों को आप शैडो से ही उसको गेस कर पा रहे होंगे और उसके बैक पर लगे एक शॉट को भी नोटिस कर पा रहे होंगे, यानी कि एक तलवार को, जिसको आगे के सीन में भी हम जाकर देखते हैं, जहां पर एक छोटे से सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ही मोडो हमला करता हुआ, और उसी शॉट को ही उस वाले शैडो में इजीली हम नोटिस कर पाते हैं। और उसी वाली चीज से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि मोडो भी एक मेंबर होगा इसी इल्यूमिनाटी ग्रुप का, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत दिन पहले ही वीडियो बना दी थी, क्योंकि इसके ऊपर एक र्यूमर आई थी, और जहां पर इस वाली चीज से ये चीज भी कंफर्म हो जाती है, जिसके साथ ये वाली चीज कंफर्म हो जाती है कि ये शैडो वाला बंदा हमारा मास्टर मोडो ही है, जिन्होंने इस वाले यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के सैक्रिफाइस के बाद उनकी जगह लिया होगा, जिस चीज को आगे के ट्रेलर में भी हम देखते हैं, क्योंकि पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उनको ही बात करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो वाला कनेक्शन उनको फील हुआ होगा कि आखिरकार उनके यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। और उनसे बात करने के बाद वो उनको सॉरी भी कहता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज कोई चीज उनको एक्सप्लेन करने की चाह रहे होंगे, बजाय इसके उन्होंने इस बात को टाल दिया और उनको आगे जाकर इल्यूमिनाटी के मेंबर के सामने ला दिया, क्योंकि इसीलिए ही वो ऐसे थ्रोन पर ना बैठकर चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले ही उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज से बात किया रहेगा। और साथ में एक और कैरेक्टर को हम थ्रोन पर बैठा हुआ देख सकते हैं, जिसके शैडो को देखकर तो ऐसा हम गेस नहीं कर पाते कि आखिरकार ये वाला कैरेक्टर कौन होने वाला है। और ऐसे ही हमारे पास कोई भी रूमर्स नहीं आई थी कि आखिरकार ऐसे लंबे वालों वाला कैरेक्टर कौन होगा जो कि इस इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट रह चुका होगा। मुझे तो लगता है इस वाले चीज को ट्रेलर में एडिट कर दिया रहेगा, क्योंकि शायद स्टूडियो नहीं चाहता होगा ये वाले कैरेक्टर को हम सभी फैंस ट्रेलर में ही देखे। शायद से ये वाला कैरेक्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं गेस करूं तो हो सकता है ये कैरेक्टर डॉक्टर डूम हो, जो कि हमने देखा है कि कॉमिक बुक्स में एक पार्ट पर इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट भी रह चुका है। और एक और कैरेक्टर को हम ऐसे थ्रोन पर बैठा हुआ ही देख सकते हैं, जिस चीज को मैंने ऑलरेडी ट्रेलर ब्रेकडाउन के वीडियो में थोड़ा सा एड्रेस किया था, जहां पर इस वाली चीज को मैंने बताया था कि हो सकता है ये ब्लैक पैंथर हो या फिर हमारे सुपीरियर आयरन मैन हो, क्योंकि उसके चेस्ट पर ऐसे ग्लोइंग वाली लाइट को देखकर मैंने ऐसा एज्यूम किया। ट्रेलर ब्रेकडाउन को रस में बनाने के चक्कर में मेरे दिमाग से ये वाली चीज बिल्कुल ही हट गई थी कि रीड रिचर्ड्स के बारे में भी हमारे पास अपडेट आई थी कि वो भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट होंगे इस मूवी में।
तो इस वाली चीज को मैंने तो उस वाले ट्रेलर ब्रेकडाउन के वीडियो में नहीं ऐड किया था, तो इस वाली चीज को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले कैरेक्टर को थोड़ा सा अगर जूम करके एक और फ्रेम में हम देखें तो क्लियरली उनके बेल्ट को भी देख सकते हैं और उनके गर्दन से लेकर उनके चेस्ट तक एक ग्लोइंग लाइट को भी देख सकते हैं, जो कि उनके कॉस्ट्यूम का ही पार्ट होगा। और जिस चीज को मैं आपको प्रूव करने के लिए साइड बाय साइड एक इमेज लगा दूंगा, उन दोनों को कंपेयर करके ही आप सबको ये आइडिया हो जाएगा और इस वाली चीज को मुझे आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। फिफ्थ मेंबर के बारे में बात करें तो मैं इस चीज को एज्यूम कर रहा हूँ और आप अगर ट्रेलर को देखकर थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं तो इस वाली चीज को कंफर्म हो जाएंगे कि फिफ्थ मेंबर हमारे मोनिका रैम्बो होने वाली है, या फिर मैं अगर ये कहूँ कि कैप्टन मार्वल होने वाली है। और जिस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड सी वीडियो बना रखी है, जिसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो उस वाली चीज को पूरी तरीके से समझने के लिए आप उस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में बताने के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रेलर के शॉर्ट में जब हमने देखा था हमारे वांडा को मोनिका रैम्बो से फाइट करते हुए, तो उस वाली चीज में हम ये क्लियर नोटिस कर पाते हैं कि ये वाली बैटल उसी वाले हेडक्वार्टर पर ही टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि उनके बीच में आर्टिफैक्ट्स को देखकर भी हम इस चीज को कंफर्म कर पाते हैं कि ये वाली चीज वही हेडक्वार्टर पर टेक प्लेस कर रही है। हम पर बहुत सारे लोग ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला कैरेक्टर हमारा सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है, तो उसी वाली चीज को ही मैंने उस वीडियो में ब्रेक डाउन किया था, तो उस वाले वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना, जहाँ पर प्रूफ के साथ मैंने आप सभी से इस वाली चीज को डिस्कस किया था कि आखिरकार ये कैरेक्टर मोनिका रैम्बो होगी, ना कि सुपीरियर आयरन मैन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस वाले मूवी में हमें सुपीरियर आयरन मैन को देखने को नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस वाले कैरेक्टर को हम जैसे भी इस मूवी में देखने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा इल्यूमिनेटी का 6th वाला मेंबर होने वाला है। जहाँ पर ट्रेलर के शॉट में आप सभी ने तो गौर किया ही होगा इसके बैकग्राउंड पर, जहाँ पर इसके बिल्डिंग पर ऐसे हाईटेक वाले डिवाइस भी लगा हुआ देख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि सुपीरियर आयरन मैन ही लगाए हो, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ रहेगा, क्योंकि हम सभी को ये पता है कि सुपीरियर आयरन मैन के स्टोरी लाइन पर आयरन मैन पूरे दुनिया को ही काफी ज्यादा डेवलप करवा देता है उनके फायदों के लिए और उनके रक्षा करने के लिए। और साथ ही साथ आगे के सीन में भी जो वाली चीज ज्यादा कन्विंसिंग लगती है उस वाले सीन पर भी अगर आप गौर दें, यानी कि हमारे अल्ट्रॉन बॉट्स पर, जहाँ पर उनके डिजाइन को भी आप सभी ने गौर से देखा ही होगा, जिस चीज को हमारे यूनिवर्स के यानी कि मेन यूनिवर्स के आयरन मैन नहीं बनाना चाहा था, लेकिन वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट था, जहाँ पर इसके कारण ही अल्ट्रॉन पैदा हो गया था और एवेंजर्स लेवल का थ्रेट भी बन गया था। लेकिन इस वाले यूनिवर्स में इसी वाली चीज को हमारे आयरन मैन ने मास्टरी कर रखी होगी और इसके साथ साथ उसने सक्सेसफुली अल्ट्रॉन बॉट्स का भी बना दिया होगा। और इसके डिजाइन को भी देखकर आप सब ये चीज गौर से बता ही पा रहे होंगे कि आयरन मैन से काफी ज्यादा सिमिलर सही होता है। और सिर्फ यहीं पर ये डिटेल नहीं रुकती, क्योंकि इन सभी बॉट्स को कंट्रोल करने के लिए भी आयरन मैन की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि इस वाले बॉट को बनाने के साथ आयरन मैन को हमें दिखाई नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसने इस वाली चीज को इन्वेंट किया रहेगा तो इस वाली चीज को कंट्रोल करने के लिए भी उसको दिखाया जाएगा। क्योंकि आप ही सोचिए, उसके इन्वेंशन को अगर दिखा दिया जाए लेकिन उसके इन्वेंटर को ही नहीं दिखाया जाए तो आखिरकार वो क्या ही पॉइंट बनेगा। इसीलिए मैं आपको कंफर्म होकर ये बता रहा हूँ कि अगर उसके इन्वेंशन को हमें दिखाया जा रहा है तो हमें ट्रेलर में इस चीज को दिखाकर स्पॉइल ना कर मूवी में इस सीन को दिखाया जाएगा, जहाँ पर इस वाले आयरन मैन का प्रॉपर लुक भी मिलेगा, लेकिन वो टॉम क्रूज होने वाले हैं या फिर और कोई बंदा उस कैरेक्टर को प्ले करेगा। इस वाली चीज को कंफर्मेशन हम मूवी में ही देखकर पता चलेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे वीडियो से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि रोज ही हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।